अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जमशेदपुर के सारे जनता को और जमशेदपुर के मेरे जितना युवा साथी थे जो रात दिन मेरे साथ डटे रहे और आंदोलन को सफल बनाने में मेरे साथ खड़े रहे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब हमेशा उनका ये एहसान मैं मानता रहूँगा और उनके साथ भी हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। और दूसरी तरफ जो मजबूती से मेरे साथ खड़े प्रेस मीडिया के बंधु, डिजिटल मीडिया के जो बंधु हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी ईमानदारी से हमारी बातों को रखा और लोगों को दिखाया और समझाया। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि कंपनी के लोग तो डिनाई कर चुके थे रिसीविंग देने के लिए, तो मैंने भी ठान लिया था कि अब कंपनी के लोग आएंगे भी तो मैं उनसे रिसीविंग ना लूँगा और ना आंदोलन को मैं स्थगित करूँगा। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि कुछ और उपाय बताइए, तो मैं बोला कि भाई एक मजदूर और कंपनी के बीच जो एक कड़ी होता है वो होता है डीएलसी। तो आप डीएलसी साहब को बोलिए आने के लिए और इस समझौता पे या इस बात का आश्वासन दे मेरे को कि हाँ, ये जो मैं मांगे रखा रहा हूँ, मैं जो ज्ञापन दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी और इसकी सत्यता की जांच होगी और इसमें कोई भी अगर गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो लास्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने अपने एसडीओ साहब से या जैसे भी जो भी अपना करके अपना जो भी लाइनअप किया, अंततः क्या हुआ कि वो डीएलसी साहब आए, उनके साथ हमको लगता है कि डीएलसी ऑफिस के कोई और भी व्यक्ति आए थे, बैठे बहुत समझदारी से बात किए। और सबसे खुशी मेरे को तब हुई कि मुझे ये पता चला कि वही अरविंद जी है, जब मैंने 2017 में आंदोलन किया था तो राकेश जी के साथ यही अरविंद जी थी और 3 दिन तक मेरे साथ रहे थे और बहुत पॉजिटिव उस समय भी थे और आज आए तो आज भी आज उसी तरह से पॉजिटिव है। आज बड़े पद इनका बड़ा हो गया लेकिन वो उसी तरह से पॉजिटिव थे, तो मुझे खुशी हुआ। मैंने ये बात भी उनको बोला कि आप चलिए, मुझे उम्मीद जाग रहा है कि 2017 में जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया था और मजदूरों का भला हुआ था, मजदूरों की मांग को मांगी गई थी, कि ये वक्त भी फिर आएगा। वही टाटा मोटर्स है, वही बंटी सिंह है और वही सामने अरविंद जी है। तो उम्मीद है कि मजदूरों को उनका हक मिलेगा और अधिकार मिलेगा। और मैंने उनसे आग्रह किया कि सबसे पहले ये बीआरएस के नाम पे जो लोगों को मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, नौकरी खाने का जो काम किया जा रहा है, इस पे तुरंत कार्रवाई करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करूंगा और कंपनी के अधिकारियों को बुलाऊंगा, बात करूंगा और कहीं भी इसमें मुझे कोई भी त्रुटि दिखती है या कोई भी शिकायत मिलती है और कहीं से, तो मैं इस पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, डीएलसी साहब ने जैसा कहा कि मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। तब जाके मैंने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया और 30 दिन का मैंने उन्हें समय दिया है कि इस 30 दिनों में इसका समाधान निकाले। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस मांग को पूरे कर दिया जाए, लेकिन इसका समाधान निकाले कि इसका क्या प्रारूप रहेगा, ये किस तरह से इस चीज़ को आगे बनाया जाएगा, किस तरह से स्थानीय को नौकरी मिलेगा, किस तरह से सन एम्प्लॉय को नौकरी मिलेगा, किस तरह से सेकंड सन का कुछ अला भला होगा, किस तरह से मजदूरों का जो डीए का हक मारा गया है उसको वापस मिलेगा। इन सभी बातों को एक आप प्रारूप बता दीजिए कि इस तरह से होगा, तो फिर जो दिन लगेगा उतना दिन मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और ही पूछना था। कल जब आप एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक लड़की भी आई हुई थी, उसका भी कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, लड़की तो कल आई हुई थी कि उनके पिताजी का 22 में थे वो और 16-17 साल काम करने के बाद उनका शायद, जैसे वो लड़की बता रही थी कि 16-17 साल या 15 साल काम करने के बाद उनका परमानेंसी के लिस्ट में नाम आया और लिस्ट में नाम आया तो उस वक्त जो मेडिकल हुआ तो उसमें उन्हें बैठा दिया गया कुछ बीमारी बता के। तो बैठाने के बाद क्या हुआ कि ना वो 22 में काम कर रहे थे और अब ना परमानेंट में हुए थे, वो पूरी तरह से बैठ गए। मतलब इनकम का जो सोर्स था वो पूरी तरह से बंद हो गया और इसी सदमे में वो मतलब साल भर तक इसी में इधर उधर रहे। वो आर के सिंह के पास, उनके परिवार के लोग सभी के पास गए, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। और इसी सदमे में आखिरकार मुझे लगता है, जैसा वो बता रही थी, 1.5 साल बाद उनकी मौत भी हो गई और ना उसे जो 22 की स्कीम में जो पैसा मिलता वो मिला, ना परमानेंसी की तरफ से कुछ मिला और ना ही आज तक उनका सेटलमेंट किया गया, आज जबकि 1.5 से 2 साल हो गया। तो मतलब ये बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी संस्था टाटा मोटर्स जो है, जो मजदूरों के प्रति सबसे ज़्यादा मतलब उदारता भाव और सबसे ज़्यादा मददगार कंपनी साबित होती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसका हाल देख लीजिए जमशेदपुर में प्रबंधन के लोग और यूनियन के लोग क्या करके रखे हैं कि आज 2 साल बीत जाने के बाद भी उस लड़की का सेटलमेंट नहीं हो पाया। और इसी तरह का एक लड़की आज भी आई थी डीएलसी साहब के जाने के समय, उस वक्त मजिस्ट्रेट साहब भी थे और भी कई लोग थे। वो लड़की का भी शिकायत था कि उसके पिताजी को ज़बरदस्ती पिछले साल बीआरएस दिलवाया गया, जिसके सदमे में उनके पिताजी इतने बुरी स्थिति में आ गए हैं कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं और रजिस्ट्रेशन उनका हुआ लेकिन उन्हें किसी को भी नौकरी नहीं मिला है और उनका स्थिति आज बद से बदतर होते जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारी रो रो के कलक कलक के वहाँ से गई है। मुझे उम्मीद था कि अगर वो थोड़ी देर पहले आती डीएलसी साहब ने कहा थे तो डीएलसी साहब की भी आंखों में आंसू उसकी बातों को देख के जरूर आ जाता। तो ऐसी बहुत सारी मतलब केस हैं
जिसको बहुत बुरी तरह से जिन्हें सताया गया है, तड़पाया गया है, और ये धीरे धीरे एक एक करके राज खुल रहा है, लोगों में हिम्मत जुट रहा है मुझे देख के। और ये सारे इनके जो काले करतूत हैं आर.के. सिंह जी की, ये सब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और इन सभी को मैं लेके डीएलसी के पास और हो सके तो मुख्यमंत्री के पास फिर से जाने का काम करूँगा। अच्छा, जो एक चीज़ और पूछना था आपसे कि आप जो धरना दिए हैं और डीएलसी ऑफिस से भी आकर के आपकी बातों को सुना और उस पर अमल करने का बोला कि पहल किया जाएगा, जांच किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो भी मुद्दा है मैनेजमेंट और डीएलसी मिल करके उसको सॉर्ट आउट करेगा 30 दिन के अंदर? देखिए, मुझे प्रशासन पे तो विश्वास है, कंपनी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रबंधन के लोगों ने तो मजिस्टर के सामने अपना वक्तव्य को बदल दिया। आप लोग भी थे वहाँ पे, आपने सुना कि वो बोले कि मैं रिसीविंग दूंगा, और आधा घंटा बाद बोलता मैं रिसीविंग नहीं दूंगा। तो प्रबंधन पे तो भरोसा करने का कोई भी मतलब बात ही नहीं होता है। और रहा प्रशासन का, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रशासन भी कभी ना कभी नेताओं का या विधायक का, सांसद का दबाव में कुछ ऐसा भी मतलब काम होता है कि चाह के भी वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे उनकी बातों से लगा कि ये दबाव में काम नहीं करेंगे, और पूरी ईमानदारी से अगर कोई शिकायत है या मेरी कोई गलती मतलब कंपनी की या मान लीजिए आर.के. सिंह यूनियन के द्वारा की जा रही है, तो उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और मान लीजिए किसी दबाव में ये काम नहीं करते हैं तो 30 दिन का समय है, फिर मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और टाटा मोटर्स के तीनों गेट पे जाम करने का और साथ में मटेरियल गेट को भी बंद करने का काम करूंगा। और पूरी तैयारी से एक एक शहर के एक एक संगठन के लोगों से मिलूंगा, एक एक व्यक्ति से मिलने का काम करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, युवाओं को जागरूक करूंगा, और पूरे शहरवासियों को लेके टाटा मोटर्स को बंद करने का काम करूंगा। मतलब आपके तरफ से एक चीज़ माना जा सकता है कि जो भी कंपनी के वर्कर को प्रॉब्लम हो रहा है यूनियन मैनेजमेंट के द्वारा, जब तक उन लोगों का प्रॉब्लम का समाधान ना हो जाए आप रुकने वाले नहीं रुकने वाले नहीं। मैं अपना पूरा हर कोशिश करूंगा और मैं आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा, और जब तक सक्षम हूँ, जब तक शरीर में जान है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मजदूरों को उनका हक मिले, यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार मिले, सन एम्प्लॉय को रोजगार मिले, और किसी के साथ छल कपट नहीं किया जाए। शांति से आराम से अपना 8 घंटा काम करें, किसी पे दबाव नहीं बनाया जाए। मजदूर काम करने जाते हैं वो ईमानदारी से काम करें, अपने घर आए, किसी परेशानी को लेकर कंपनी से ना आए। और मान लीजिए 18 साल बाद काम करने के बाद अगर उनको मेडिकल में कुछ इशू होता, तो कंपनी को ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति 18 साल अपना आपको दिया है, तो इंसानियत के नाते उसके साथ थोड़ा सा मतलब उदारता भावना दिखाना चाहिए कि नहीं, अगर ये 18 साल हमारे साथ काम किया, अगर इसे कुछ बीमारी हो भी गई है तो उसका कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे बीच भंवर में छोड़ दिया जाए। इंसानियत के नाते ये काम होना चाहिए, जो कि टाटा मोटर्स की एथिक्स में भी आता है। ये कंपनी स्थापित ही की गई थी मजदूरों का भला करने के लिए, ना कि प्रॉफिट कमा के औरों के जैसा दुनिया पर राज करने के लिए।